हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं जून का पूरा महीना चला गया है, जुलाई में भी काफ़ी आगे आ गए हैं हम। लेट हो गए हैं ये मंथली जून की, थोड़ी बिजनेस थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी सारा मंथली कंपाइलेशन जून 2024 का। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे डेज और थीम्स, और इसमें पहला क्वेश्चन है यूएन सेलिब्रेट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑन विच डेट। तो यूएन के द्वारा 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया गया। पहली बार इस दिन को 30 मई को सेलिब्रेट किया गया है। थीम इस बार की रखी गई है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। इससे पहले 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अभी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट हुआ है। पोटैटो ओरिजिनेट हुआ था साउथ अमेरिका की एंडीज रीजन में, और इस साल ये जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है ब्रसेल्स बेल्जियम में इसे सेलिब्रेट किया गया है, को होस्टेड बाय पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, और WHO जो है ग्लोबल कैंपेन भी चला रहा है टू प्रिवेंट टोबैको रिलेटेड डेथ्स बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस दिन को हर साल 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग द इम्पॉर्टेंट रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इस दिन को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि मिल्क की जो इम्पॉर्टेंस है एज अ ग्लोबल फूड एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर, इसलिए इस दिन को मनाते हैं। अच्छा, ये एक डेटा याद रखिएगा, इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस भारत करता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को। थीम रखी गई है प्रोमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं? ताकि बाईसाइकिल जो क्रिटिकल रोल प्ले करती है एज अ रिलायबल एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी सोल्यूशन, उस चीज़ को इम्पॉर्टेंस को स्प्रेड किया जाए। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको याद होना चाहिए, 5 जून को होता है एनवायरनमेंट डे। थीम इसकी है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। एम क्या है इस दिन को मनाने का? इट सर्व्स एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू इंस्पायर पॉजिटिव चेंज इंगेजिंग पीपल फ्रॉम ओवर 150 कंट्रीज इन एनवायरमेंटल एक्शन। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1973 में इस दिन को मनाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था इस दिन को, टू हाईलाइट एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड प्रमोट अवेयरनेस। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। इसको सेलिब्रेट करते हैं 7 जून को। थीम है इसकी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। एम है इस दिन को मनाने का टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। UN जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को अडॉप्ट किया गया था 2018 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड। इसे सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को। थीम है अवेकन न्यू डेप्थ्स। क्यों मनाते हैं? टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ओशियंस एंड द नीड फॉर देयर कंजर्वेशन ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन को होस्ट किया जाता है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसे ऑब्जर्व करते हैं 11 जून को। पहली बार ऑब्जर्व किया गया ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को मनाया गया 2024 में, और इसे डिक्लेयर किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। थीम रखी गई है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। ऑन विच डे द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को। थीम इस बार की है लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इस दिन को मनाने का एम है टू फोकस ग्लोबल अटेंशन ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एडवोकेट फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड एंड देयर एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस सेक्टर्स। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन को मनाने के लिए इनिशिएट किया जाता है। पहली बार 2002 में इस दिन को मनाया गया था। भारतीय संविधान की बात करें तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है हमारा संविधान आर्टिकल 24 के तहत। व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को। थीम इस बार की है 10 ईयर्स ऑफ IAAD मतलब इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। ठीक है, 2024 में जो हमने ये दिन मनाया है, इसको एक डिकेड पूरा हो गया है। एल्बिनिज्म एक नॉन कंटेजियस, रेयर एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड हेल्थ कंडीशन है जो कि बच्चे में जन्म के समय से ही मौजूद होती है, विच रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ मेलेनिन इन द स्किन, आइज एंड हेयर। इसकी वजह से जो भी बच्चा होता है उसमें वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है टू द सन एंड ब्राइट लाइट। ऑलमोस्ट ऑल एल्बिनोज
are visually impaired and are prone to developing skin cancer. When is World Blood Donor Day celebrated? इसे 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस बार की 20 years of celebrating giving, thank you blood donors. ब्लड का टाइप इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जून को ही 1868 में एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ था जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, और इनके द्वारा ब्लड टाइप की खोज की गई थी। तो इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही ये दिन मनाते हैं, ब्लड डोनर डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। 2007 से इसको मनाया जा रहा है टू प्रमोट विंड एनर्जी एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर। इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया था और फिर बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। इंडिया का टारगेट है कि भारत को 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करनी है 2030 तक, जिसमें से 500 में से 140 गीगावाट जो है ये विंड पावर से आएगी। ठीक है, तो ये टारगेट याद रखिएगा इंडिया का। और भारत के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को। थीम है इस बार की होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग ग्लोबल सिकल सेल केयर एंड ट्रीटमेंट। एम है इस दिन को मनाने का टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सिकल सेल डिजीज। व्हाट इज द थीम फॉर द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 21 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना। और यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव की बात की गई है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 20 जून को। थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि हर मिनट 20 लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उन्हें रिफ्यूजी बनना पड़ता है वॉर, परसिक्यूशन या फिर टेरर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार 1982 में इस दिन को मनाया गया था, बस इतना ही याद रखिएगा। व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को, 23 जून, ताकि पब्लिक सर्विस ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको ऑनर किया जा सके। पहली बार 2003 में ये मनाया गया था। व्हेन इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 23 जून को, 23 जून। थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी इस कमेटी की। व्हेन इज़ वर्ल्ड विटिलिगो डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 25 जून को। थीम है यूनाइटेड बाय द स्किन। विटिलिगो एक क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ स्किन कलर इन पैचेस। तो इस दिन को मनाने का एम है टू प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज अफेक्टेड बाय विटिलिगो एंड एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग विद द डिसऑर्डर। ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा इस तरह के डिसऑर्डर के साथ, यही होता है विटिलिगो। व्हेन इज़ वर्ल्ड ड्रग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसे 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। थीम है इसकी टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड प्रमोट ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। थीम है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ये तो है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी हमारे जब पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय पर, टू एक्नॉलेज महालनोबिस कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। और अगर बात करें वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे की तो ये 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अपनी, जो कि है स्टेट्स करंट अफेयर्स की। Which city was proposed as the capital city for Andhra Pradesh by the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act 2014? तो ये जो है प्रपोज्ड कैपिटल सिटी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैसा आप लोगों को पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को एक अलग स्टेट बनाया गया था और फिर उस समय दोनों की कंबाइंड कैपिटल हैदराबाद को माना गया था और ये कहा गया था कि अगले 10 सालों तक हैदराबाद जो है कंबाइंड कैपिटल रहेगी दोनों स्टेट्स की और 10 सालों के अंदर आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल वो उसका इंतज़ाम किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं तो नई कैपिटल का काम भी शुरू हो गया आंध्र प्रदेश का और ये प्रपोज्ड है अमरावती। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा,
to study the alternative for a new capital for the state of Andhra Pradesh. Committee was headed by KC शिवराम कृष्णन. इस बिल में प्रपोज किया गया विशाखापट्टनम को एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल के रूप में प्रपोज किया गया बिल में. IIM कामरूप विल बी बिल्ट इन विच स्टेट. इसको बनाया जाएगा असम के अंदर. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये सेकेंड IIM रहने वाला है, सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. अभी तक शिलोंग मेघालय में मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ ईस्ट में दूसरा अब ये हो जाएगा. वेयर हैज़ GST भवन बीन इनॉग्रेटेड इन हरियाणा रिसेंटली. GST भवन हरियाणा में रोहतक में इनॉग्रेट किया गया है. नई बिल्डिंग बनाई गई है ताकि GST टैक्स पेयर्स के लिए ईजी और क्विक एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके. नागी बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट. ये लोकेटेड है बिहार में. और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया था उसमें नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया है इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स. ये मैन मेड रिजर्वायर्स हैं लोकेटेड इन झाझा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. अब कितनी इनके साथ ही कितनी रामसर साइट भारत में हो गई हैं? 82 हो गई हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को. इसकी थीम इस बार की थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस. विच सिटी इन इंडिया हॉस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म. तो इसको मसूरी जो है यहाँ पर पहली नक्षत्र सभा होस्ट की गई है एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए. ये जो द इवेंट वाज हेल्ड एट जॉर्ज एवरेस्ट पीक विच इज़ पॉपुलर अमंगस्ट टूरिस्ट एज इट्स ऑफर्स स्पेक्टिकुलर व्यू ऑफ द दून वैली एंड स्नो क्लैड हिमालयन माउंटेन्स. और ये भी चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हेनले लद्दाख में है. वेयर हैज़ अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बीन इनॉग्रेटेड इन द कंट्री होगा नॉट स्टेट. सिक्किम में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है. आर्मी का जो सद्भावना इनिशिएटिव है उसके पार्ट के रूप में इसे इनॉग्रेट किया गया. एम है इसका टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द लोकल इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम. सिक्किम के CM अभी प्रेम सिंह तमांग अपॉइंट हुए हैं. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो गवर्नर हैं सिक्किम के, उनके द्वारा इन्हें ओथ दिलाई गई है. हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. ओडिशा के नए CM हैं मोहन चरण मांझी. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओडिशा के हैं कनक वर्धन सिंह और प्रवती परिदा. ठीक है, CM हैं मोहन चरण मांझी. इनसे पहले नवीन पटनायक थे, अभी ये हैं. ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर. हु वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. यहाँ के CM हैं N चंद्रबाबू नायडू. तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनसेना, ये जो अलायंस था तीनों पार्टियों का, ये जीती है असेंबली इलेक्शन, जिसके बाद N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के CM बने हैं. 2014 में भी ये CM बने थे और ये बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश जो था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया गया था ना, तो जो बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश था उसके पहले CM भी यही थे. 2019 तक इन्होंने काम किया और अभी 2024 में फिर से CM बने हैं. हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द 2024 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन. ये है पेमा खांडू. ऑप्शन C हाँ करेक्ट है. गवर्नर के द्वारा ओथ दिलवाई जाती है, ये तो हमने देख ही लिया है. 2016 में ये पेमा खांडू जो हैं अरुणाचल प्रदेश के CM बने थे. वट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ उत्तराखंड जोशीमठ. उत्तराखंड के जोशीमठ का नया नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है. उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर है ये जोशीमठ. ठीक है, नेक्स्ट है PM श्री पर्यटन एयर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट. इसको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है MP के CM डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा. पहली फ़्लाइट भोपाल से जबलपुर के लिए इसमें इनॉग्रेट की गई है एट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. टिकट बुकिंग काउंटर, इसको भी इनॉग्रेट किया गया है CM के द्वारा. वेयर इन बिहार इज़ द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी. बिहार में राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो है ये लोकेटेड है और इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली PM के द्वारा किया गया है. ये यूनिवर्सिटी जो है 1749 करोड़ रुपीज़ में बनाई गई है. नालंदा यूनिवर्सिटी हैज़ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 17 नेशंस इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड अदर्स हु हैव साइंड MOUs in support of the university. Newly constructed campus includes 2 academic blocks, auditoriums, a student hostel and accommodating a total of 1900 students. और कहाँ पर है ये नया कैंपस? राजगीर, बिहार में. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द वधावन पोर्ट इन विच स्टेट विल इट बी बिल्ट.
वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये। छत्तरगला टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ये जो है जम्मू कश्मीर में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 4000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट रखी गई है। रोड इज़ क्लोज्ड ड्यू टू स्नोफॉल इन विंटर नियर छत्तरगला। अब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये जो रूट है ओपन रहेगा। भारत में हाईएस्ट टनल कौन सी है? शिंकुला टनल है, और लॉन्गेस्ट टनल भारत की है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर की है। मिशन निश्चय हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस, इसको पंजाब स्टेट पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू कर्ब द मीनिंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द वधावन पोर्ट इन विच स्टेट विल इट बी। ठीक है, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, What is the new proposed name for the state of Kerala as per the recent resolution passed by the Kerala Legislative Assembly? तो केरला का नया प्रपोज्ड नाम जो है ये है केरलम, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रपोज किया गया था जो पास हो गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ लिथियम ब्लॉक हैज़ बीन ऑक्शनड इन विच स्टेट, इसको ऑक्शनिंग इसकी की गई है छत्तीसगढ़ में। हमारे कोल मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। इनके द्वारा कंट्री का पहला लिथियम ब्लॉक एलोकेट किया गया है छत्तीसगढ़ में टू माइक साउथ माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इसको मध्य प्रदेश के द्वारा अनाउंस किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में MP में खोले जाएंगे और इन सबको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, जनरल इलेक्शन हमारे हुए हैं, रिजल्ट आया है। तो जनरल इलेक्शन 2024 के जो कुछ चीज़ें, जो कुछ क्वेश्चन न्यूज़ में थे उनको यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अलायंस हैज़ गॉट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन 2024, कौन सा अलायंस है जिसको मेजॉरिटी मिली है? यह है NDA अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक था, BJP को अकेले 240 सीट्स मिले हैं, इंडिया ब्लॉक जो है इसे 233 सीट्स मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, तो ये पता ही है सबको, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं नरेंद्र मोदी, ये पहले नॉन कांग्रेस लीडर हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, एज ऑफ जून 2024 हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स वर स्वर्न इनटू नरेंद्र मोदीज कैबिनेट 3.0, कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली है? तो ये हैं टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके द्वारा शपथ ली गई है। देखिए 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। तो टोटल 71 मिनिस्टर्स हैं जिनके द्वारा शपथ ली गई है और इन मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर हैं 30। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन द लोकसभा इलेक्शन 2024, इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। कर्नाटका में लोकसभा सीट में ये MP हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं और ये रही हैं यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन अ लोकसभा इलेक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है नेशनल करंट अफेयर्स की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, तो ये है PV सिंधु जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए भारत में। वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है 31 मई को, उसी दिन ये किया गया है। थीम इस बार की रखी गई है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। प्रेरणा स्थल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डेवलप किया गया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में ये प्रेरणा स्थल को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रेट लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पड़ती है, पार्ट ऑफ भाबर तराई इकोसिस्टम। थारू ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। वेजिटेशन की बात करें तो डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन वुडलैंड्स हैं यहाँ पर, और फ्लोरा में बहेरा और इसी तरह की बाकी चीज़ें हैं। द स्टैचू बीइंग रिटर्न्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू इंडिया ऑन जून 2024 इज ऑफ विच सेंट, तो संत तिरुमंकाई अलवर का स्टैचू है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत को वापस लौटाया जा रहा है। तमिलनाडु के एक मंदिर से इस मूर्ति को चुरा लिया गया था और अभी भारत को ही लौटाया जा रहा है।
Which institute has announced that Indian universities will now offer admission twice? साल में 2 बार एडमिशन्स को ऑफ़र करेंगी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। एम है इसका टू इंक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट वाइल रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम्स फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, जो एडमिशन है वो जुलाई अगस्त में एक बार ओपन किए जाएंगे और दूसरी बार जनवरी फरवरी में। तो बाइनियल एडमिशन्स हो सकते हैं फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड ऑल्सो। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल यूज विच मेथड टू प्लांट ट्रीज फॉर एफॉरेस्टेशन अलोंग द नेशनल हाईवेज अराउंड दिल्ली एनसीआर। तो ये मियावाकी मेथड है जो NHAI के द्वारा अपनाया गया है। ये इनिशिएटिव टू प्लांट मियावाकी प्लांटेशन ऑन लैंड पार्सल्स एडजेसेंट टू नेशनल हाईवेज इन एंड अराउंड दिल्ली NCR। मियावाकी मेथड पेड़ों को पेड़ों को लगाने की प्लांटेशन की एक यूनिक मेथड है, जापानीज अप्रोच है। ठीक है, जापान का अप्रोच है टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट। इसके ज़रिए डेंस नेटिव एंड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाता है इस मेथड के ज़रिए इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। These forests retain groundwater and helps to recharge the groundwater table. With this method, trees grow 10 times faster. और जो प्लांटेशन होता है वो एक्ट करता है एज अ साउंड एंड डस्ट बैरियर। इंडियन रेलवेज completed the first trial run on the world's highest railway bridge. It is on which river? चेनाब रिवर के ऊपर है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। 359 मीटर्स अबाउट 109 फीट अबव द चेनाब रिवर इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर रीजन में एंड इज़ अबाउट 35 मीटर्स हायर देन द आईफिल टावर। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इज़ ऑन हाउ मेनी डेज विजिट टू इंडिया। तो ये भारत का विजिट किया था इन्होंने। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए भारत की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। बायलैटरल रिलेशंस पर अलग अलग चीज़ों पर बात की गई। हु लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024? ये लॉन्च किया है जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा ने। इसके लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट्स और ऑडियो विजुअल्स ये सारी चीज़ें इस कैंपेन के लिए इनके द्वारा रिलीज़ की गई थी। एम है इस कैंपेन का टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया टू 0। वेयर वॉज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च्ड? इसे गुजरात में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। इस ओकेजन पर PT उषा भी यहाँ पर मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट और UT अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी विथ मोर देन 97% लिटरेसी? ये UT है लद्दाख जिसने 97% लिटरेसी जिसने अचीव की है अंडर उल्लास कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 to 27। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है उसे अलाइन करके इसको शुरू किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड विच स्टेटस? तो इस कंपनी ने रिसीव किया है मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी इंडिया में कितने मिनी रत्न हो गए हैं इसके बाद? तो 63 मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनीज़ हैं। लास्ट कंपनी जिसको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला था वो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, स्कीम्स यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्पर्श सर्विस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो इस सर्विस जो है संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर्स। और रिसेंटली स्पर्श सर्विस के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कई सारे बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसीलिए न्यूज़ में था, याद रखिएगा। बाय whom was the मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च रिसेंटली? सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च की गई है? ये इन्वेस्टर्स के लिए है। एम है इसका टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टास्क। सारथी ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च हुई थी, पहला वर्जन जो इसका था। अभी 2.0 मतलब सेकेंड वर्जन इसका लॉन्च हुआ है। ठीक है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड? इसे लॉन्च किया गया 2019 में और रिसेंटली 17th इंस्टॉलमेंट इसकी रिलीज़ की गई है इस स्कीम की। ठीक है, जिस वजह से न्यूज़ में थी तो याद रखिएगा 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें किसानों को
3 इंस्टॉलमेंट में साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। विच सेंट्रल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द फोरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री? यह नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम कैबिनेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एम है इस स्कीम का टू स्ट्रेंथन द फोरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू एड द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, और फिर इसके लिए बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू रिक्रूट वन मित्राज अंडर द वन मित्र योजना? ये स्टेट है हरियाणा, जो वन मित्र को रिक्रूट करने वाला है वन मित्र योजना के लिए। वन मित्राज विल बी पेड एन ऑनरेरियम फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। और प्लांटेशन कैंपेन चलाया जाएगा जिसके तहत हर साल नए नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे। हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। हु लॉन्च्ड द AIM ICDK वाटर चैलेंज 4.0 इनिशिएटिव? इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है टू एड्रेस क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस थ्रू इन्वेंटिव सॉल्यूशंस। डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट करके इस इनिशिएटिव को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। निजुत मोइना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसे असम में लॉन्च किया गया है चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए। इसके तहत असम गवर्नमेंट जो है ये मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी टू ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन 5 years। जो लड़कियां 11th और 12th में पढ़ रही हैं उनको 1,000 रुपये पर महीना, और जो डिग्री गर्ल्स हैं उन्हें 1,250 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स को 2,500 रुपये पर मंथ असम सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। विच सेंट्रल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द फोरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री? यह नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसे लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य में। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का टू एम्पावर वुमेन। बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी गिवन टू वुमेन अबव 25 years ऑफ एज एंड बिलो 50 years ऑफ एज। ठीक है, मतलब 25 से 50 साल की महिलाओं को बेनिफिट इसका दिया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड। इस टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट किसने डेवलप की है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नाम इसका क्या है? लिग्नोसेट, अ वुडन सैटेलाइट क्राफ्टेड फ्रॉम मैग्नोलिया वुड। Lignosat is scheduled to launch on a SpaceX rocket from the Kennedy Space Center। और एम क्या है इसको बनाने का? टू रिड्यूस स्पेस डेब्रीज बाय बर्निंग अप कम्प्लीटली अपन री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन? ये कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है ये, और इसने अपना पहला सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निबाण को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। द टेस्ट हैज़ बीन डन फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा। इस मिशन का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड मतलब सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये यूज़ किया गया है इस रॉकेट में। अग्निकुल जो है सेकेंड इंडियन प्राइवेट कंपनी बनी है टू लॉन्च इट्स रॉकेट एट कॉस्मोस। पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। हेलेन मैरी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच कंट्री? तो ये पाकिस्तान की पहली फीमेल ब्रिगेडियर बनी है जो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नाम क्या है इनका? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में है। विच इज़ द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम पेमेंट्स? तो इसका आंसर पेरू होगा। UPI भारत के UPI को अडॉप्ट करने वाली पहली साउथ अमेरिकन कंट्री ये बनी है। फिर इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने UPI को अडॉप्ट किया है? ये कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया, UAE, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल और UK। इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच नेशनल पार्क? तो ये जो है राजाजी नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व के अंदर इंडिया का पहला बायोस्फीयर ये क्रिएट किया गया है राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? इसे हंगरी में ओपन किया गया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 2-वे सस्पेंशन ब्रिज है। लेंथ है इसकी 800 मीटर और विड्थ है 1.2 मीटर्स। ब्रिज बनाया कहाँ पर गया है? वॉर हिल और सिजार हिल के बीच में बनाया गया है।
6 केबल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है इसको टाई करने के लिए। बस यही कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। इनका नाम है अनामिका बी राजीव। बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने वाली नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बनी है। गोल्डन विंग्स से इन्हें सम्मानित किया गया है। विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। ये कंट्री है थाईलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। थाईलैंड ने बिल पास किया है अपनी संसद में, जिसमें पहली कंट्री बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है। विच स्टेट्स सेक्रेटेरिएट हैज़ बिकम द फर्स्ट इको फ्रेंडली गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। इसका आंसर है असम। असम सेक्रेटेरिएट बना है कंट्री का पहला ग्रीन सेक्रेटेरिएट विद द इनॉग्रेशन ऑफ ए 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन इट्स कैंपस। असम के सीएम हैं हिमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। The world's first conservation and breeding center for the Asian king species of vultures will be set up in which place? इसको महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। बहुत बार हम देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू सेटअप द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स टू कंजर्व द एशियन किंग स्पीशीज ऑफ vultures and increase their number. India's first underground coal gasification project has been launched in which state? इसे झारखंड में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन झारखंड में जमतारा डिस्ट्रिक्ट और कास्ता कोल ब्लॉक जो है जमतारा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, इसने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल प्रेजेंट इन द ग्राउंड इनटू कंबस्टिबल गैस। यहाँ पर कोल जो है वो गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज और कैग म्यूजियम ओपनड। तो इसका आंसर होगा शिमला। शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या फिर कैग म्यूजियम जिसको बोल सकते हैं, इसको ओपन किया गया है। कैग का जो हेरिटेज, रिच हेरिटेज रहा है भारत में, उन सभी को इसमें शोकेस किया जाएगा। वेयर इज साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लोकेटेड। ये लोकेटेड है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, कर्नाटका में ये बायोलॉजिकल पार्क है। करंटली यहाँ पर 8 लेपर्ड्स को रिलीज़ किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन इंडिया टू हैव अ फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। ये समिट देखने को मिली कोची में। थीम रखी गई थी फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री। एम है इसका टू कलेक्टिवली एड्रेस द मेजर इश्यूज अफेक्टिंग द डेयरी सेक्टर स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड ग्लोबली। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं आर्ट एंड कल्चर और फेयर्स और फेस्टिवल्स से रिलेटेड जो भी MCQs रहे हैं जून 2024 में, उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला इज़ बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये मेला जो है जम्मू और कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जून के मंथ में। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये मेला लगाया जाता है यहाँ पर। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। इसको केरला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 25 से 28 जुलाई के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉग्नाइज केरलाज रिवर्स एज वर्ल्ड क्लास कयाकिंग डेस्टिनेशन। अंडर विच थीम इज द 18th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शोकेसिंग 6 फिल्म्स। इसके लिए थीम है इंडिया इन अमृत काल, ऑप्शन बी करेक्ट है। द फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार वॉज इनॉग्रेटेड एट द सेम इवेंट। विनर्स जो भी रहे उनको 1 लाख रुपए और ट्रॉफी ये प्रोवाइड की गई। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया सुब्बिया नल्लामुथु को। वेयर डज द अम्बुबाची मेला बिगिन। अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल में असम में सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है। गॉडेस कामाख्या जो हैं उनके एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल में। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट लिटरेचर सिटी ऑन द यूनेस्को लिस्ट। ये सिटी है कोझिकोड, केरला की सिटी है और इसे फर्स्ट लिटरेरी सिटी ऑफ इंडिया बाय यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया गया है। इससे पहले 2023 में भी कोझिकोड जो है इसे रैंक किया गया था इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। कोझिकोड में 70 पब्लिशिंग हाउस और 550 लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इन केरला हैज़ डिक्लेयर्ड जून 23 एज सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड। Which city was awarded the World Craft City tag by the World Crafts Council? ये शहर है श्रीनगर
वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा अवार्ड किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ टैग टू श्रीनगर सिटी। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज द वाइटल रोल ऑफ लोकल क्राफ्टमैन एंड कम्युनिटीज़ इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, श्रीनगर से पहले 3 शहर हैं जिनको इसमें जगह दी गई है, जयपुर 2015 में, ममल्लपुरम 2015 में और मैसूर 2018 में। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। इनका नाम है क्लॉडिया शीनबॉम। मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी हैं। इनसे पहले मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, ये हैं हला थोमसडोट्टिर। बिजनेस वुमेन और इन्वेस्टर हैं और अभी आइसलैंड की प्रेसिडेंट बन गई हैं 4 साल के टर्म के लिए। आइसलैंड में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, और आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर महिलाओं का डोमिनेंट देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। दुनिया में पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी ये आइसलैंड की ही थी 1980 में। ठीक है, अभी आइसलैंड के प्रेसिडेंट ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स, ये है मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द ईबू वॉल्केनो विच हैज़ इरप्टेड रिसेंटली। ईबू वॉल्केनो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में 127 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। Which countries were elected as non-permanent members of the UN Security Council for the 2025-26 term? ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में इन 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया है 2 साल के टर्म के लिए। नॉन परमानेंट कितने मेंबर्स हैं यूएन में? 10। ठीक है, 5 ऑलरेडी थे, 5 को इलेक्ट किया जाना था तो ये 5 इलेक्ट हुए हैं। नेम द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत एज अनाउंस्ड बाय द एमिर। अमीर के द्वारा कुवैत के क्राउन प्रिंस का नाम अनाउंस किया गया है, ये नाम है शेख सबा। ठीक है, कुवैत जो है वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट नॉन ऑयल रिजर्व्स कुवैत में पाया जाता है। कुवैत सिटी कैपिटल है, करेंसी है कुवैती दिनार और कुवैती दिनार जो है ये कंसीडर की जाती है मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ कंट्री। ये कंट्री है स्लोवेनिया जिसने पैलेस्टीन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन दिया है। विच कंट्री हैज़ बिन ब्लैक लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये कंट्री है इजराइल जिसे यूएन के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत सारे एलिगेशंस अभी इजराइल पर लगाए गए हैं। ठीक है, विच यूरोपियन कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ बिन डिसॉल्व्ड रिसेंटली। ये है फ्रांस। अभी तक प्रेसिडेंट कौन थे फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रोन थे, अभी चेंज हो गए हैं। तो जून में फ्रेंच पार्लियामेंट जो है उसे डिसॉल्व कर दिया गया था क्योंकि ये जो है इमैनुअल मैक्रोन ये हार गए थे। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर डिसॉल्व कर दिया गया था उसको। जेक सुलिवन इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ विच कंट्री हु हैज़ कम टू इंडिया ऑन अ विजिट। तो ये जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो भारत में विजिट के लिए आए थे और नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है उसके बाद से पहली विजिट थी यूएस ऑफिशियल की, किसी यूएस ऑफिशियल की भारत में। विच हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। ये कंट्री है इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O ग्रीन हाउस गैस है दैट वार्म्स द एटमॉस्फेयर मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। टॉप 5 एमिटिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए बाय वॉल्यूम तो चाइना सबसे ज़्यादा एमिट करता है, फिर उसके बाद सेकंड पर इंडिया है, थर्ड पर यूएस, फोर्थ ब्राज़ील और फिफ्थ पर रशिया आता है। N2O emission from human activity have increased by 40% over the last 4 decades. Who among the following was elected as the president of South Africa? ये हैं थाबो म्बेकी। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा। कैपिटल क्या है साउथ अफ्रीका की? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। करेंसी यहाँ की साउथ अफ्रीकन रैंड है। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन? पीछे हमने देखा था स्लोवेनिया थी। आर्मेनिया जो है इसने भी पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये कंट्री है पराग्वे, 100वां मेंबर इसकी ये बनी है ये कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ISA की 2015 में हुई थी। COP21 जब हुआ था पेरिस में तो इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर जॉइंटली इसकी शुरुआत की थी, जॉइंटली लॉन्च किया था। विच कंट्री इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? तो भारत इसका चेयरमैन है 2024 के लिए। जो भी मीटिंग्स होंगी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, भारत इनको होस्ट करेगा।
विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ नॉन नाटो अलाय बाय द यूएस, ये कंट्री केन्या है। नॉन नाटो अलाय इसको डिक्लेयर किया गया यूएस के द्वारा। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस अब केन्या को यूएस की तरफ से मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम लिमिट फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी इन इंडिया। तो भारत में इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए। पहले ये 20 लाख हुआ करती थी, अभी 5 लाख और बढ़ा के 25 लाख कर दिया है रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी के लिए। 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एडवांसेस एंड पेंशन हैज़ इशूड एन ऑफिशियल मेमोरेंडम इन दिस रिगार्ड। और रिसेंट में ही आप लोगों को पता होगा जो डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, वो भी 4% बढ़ाकर 50% अब कर दिया गया है। अडानी पोर्ट्स विल मैनेज द कंटेनर टू पोर्ट एट दार एस सलाम पोर्ट ऑफ विच कंट्री फॉर 30 ईयर्स। तो 30 साल के लिए अडानी पोर्ट्स को तंजानिया में कंटेनर टू पोर्ट को मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये अग्रीमेंट हुआ है तंजानिया और अडानी पोर्ट्स के बीच में। Dar es Salaam port is the main port of Tanzania and is well connected by rail and road infrastructure. Next question है, which company recently became the 7th Indian company to have a market capitalization of more than 8 lakh crore rupees? ये कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ये बनी है 7th listed company in India to reach 8 lakh crore rupees in market capitalization। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और ICICI बैंक, ये सारे इस माइलस्टोन को पहले अचीव कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में SBI भी शामिल हो गया है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट FDI फ्रॉम विच कंट्री इन 2023-24। तो भारत ने सिंगापुर से हाईएस्ट FDI रिसीव किया है 2023-24 में $11.77 बिलियन। नीदरलैंड्स और जापान से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बढ़ी हुई देखी गई है। भारत में FDI इक्विटी इनफ्लो कितना है? $44.42 बिलियन का है। मॉरिशस सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है 2023-24 के लिए, और US जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में, फॉलोड बाय नीदरलैंड्स, जापान, UAE, UK, साइप्रस, जर्मनी एंड केमन आइलैंड। विच हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। ये कंट्री है नीदरलैंड्स। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ये बना है। नंबर 1 पर US है, सेकंड पर UAE है, थर्ड नंबर पर आ गया है नीदरलैंड्स। भारत ने मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है, इलेक्ट्रिकल गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिकल्स को टू द नीदरलैंड्स। ठीक है, पहले $13 बिलियन का था, ये अभी बढ़कर $17.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है नीदरलैंड्स को भारत की तरफ से। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बिस्लरी इंटरनेशनल्स डबल द चिल कैंपेन फॉर बिस्लरी लिमोनाटा। ये है आदित्य रॉय कपूर, ऑप्शन डी करेक्ट है। बिस्लरी लिमोनाटा का पहला ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ये कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट का कितना है? $3.1 ट्रिलियन का है। फिर सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप मेकर एनवीडिया क्रॉप है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC US में है और 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इन विच कंट्री डिड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेट द ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो इसने केन्या में अपना ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एम क्या है इसका? टू इन्हांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया, केन्या एंड ब्रॉडर ईस्ट अफ्रीकन रीजन। हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया। ये हैं समीर बंसल। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक की। हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। इनका नाम है अजीत कुमार KK। धनलक्ष्मी बैंक 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2010 में इसका नाम जो है धनलक्ष्मी बैंक किया गया, मतलब स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर इस बैंक का त्रिशूर केरला में है। टैगलाइन है तन मन धन। हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO। अच्छा, वही क्वेश्चन है तो। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ये कंपनी है एनवीडिया, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। अब देखिए जून के दो हमने पीछे देखा था कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड पर एनवीडिया थी। तो जून के अंदर ही ये दोनों अपडेट्स हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट थी, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर ये जो एनवीडिया है ये कंपनी
वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 5 जून में देखिए लिखा भी हुआ है, 5 जून में ये जो एनवीडिया है इसने एप्पल को ओवरटुक कर दिया था टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, और अभी जून के एंड तक आते आते इसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर्स भारत में भी हैं, लोकेटेड इन हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन हाउ मेनी खरीफ क्रॉप्स। तो 14 खरीफ क्रॉप्स पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी दिया जाता है उसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है एमएसपी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हर एक क्रॉप सीजन के पहले ही ये जो प्राइसिंग है ये डिसाइड कर दी जाती है, एमएसपी डिसाइड कर दी जाती है। सीएसीपी जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। Which state cabinet in India has recently decided that state ministers would pay their own income tax on salaries and allowances? ये मध्य प्रदेश के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं अपनी सैलरी और अलाउंसेस पर इनकम टैक्स खुद पे करेंगे। अभी तक स्टेट बियर करता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु वाज राजीव तारानाथ हु रिसेंटली पास्ड अवे। ये एक सरोद मैस्ट्रो थे, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। उस्ताद अली अकबर खान के डिसिपल थे ये। ठीक है, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला है, 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। फिर और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, मेन ये याद रखिएगा। हु रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2023। ये है विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, $227.9 मिलियन है। रणवीर सिंह सेकंड नंबर पर हैं $203.1 मिलियन के साथ में। शाहरुख खान थर्ड नंबर पर हैं $120.7 मिलियन के साथ। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द डायरेक्टर ऑफ विच चंद्रयान मिशन। तो ये चंद्रयान 1 जो मिशन था इसके डायरेक्टर थे और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो याद रखिएगा ये एक साइंटिस्ट थे। हु रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हु वाज डेविड जॉनसन हु पास्ड अवे। ये एक क्रिकेटर थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इंडियन फास्ट बॉलर थे डेविड जॉनसन। सोबोर्नो आइजैक बारी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रेजुएट, हाउ ओल्ड इज़ ही। तो ये एक 12 साल का लड़का है जो वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रेजुएट बना है। ठीक है, बांग्लादेश नेटिव अमेरिकन है। 2021 में इसे द विंची लॉरिएट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2 बुक्स भी लिखी गई हैं इस बच्चे के द्वारा, द लव 2019 में और मनीष 2021 में। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अवार्ड्स और ओनर्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो ये अवार्ड निमहंस को मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निमहंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु बेस्ड संस्था है। इसको ये नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बैग्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर रोल इन मिसेस एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। मिसेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है सानिया मल्होत्रा को। मुंबई सुपर कॉप कृष्णा प्रकाश ऑनर्ड विद हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कृष्णा प्रकाश को ये अवार्ड मिला है, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। हु वॉज नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। विलायन सुबिया इसका आंसर होगा। ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के और चेयरमैन है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड के। इन्हें दिया गया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड और ये 4th इंडियन है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इनसे पहले NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ को यह अवार्ड मिल चुका है, ये बन गए हैं 4th इंडियन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड फ्रॉम द एशियन बैंकर। ये है सेबी, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इसको दिया गया है एशिया पैसिफिक में। ठीक है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे 30 जनवरी 1992 में दिया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच। विच एडिशन ऑफ द अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फॉर द ईयर 2024। तो इस सम्मान का 3rd एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। इसमें 33 अवार्ड्स दिए गए हैं, 3 कैटेगरीज में, प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो में, और 22 लैंग्वेजेस में एज वेल एज इंग्लिश में ये अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है, 3 कैटेगरीज है ना, बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन न्यूज़पेपर, बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो। तो ये 3 कैटेगरीज में 11-11 अवार्ड हर एक कैटेगरी में दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये है सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है। RBI को ये अवार्ड दिया गया, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द 2024 काउली प्राइज? काउली प्राइज दिया गया 8 लोगों को। साइंस की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। 8 विनर्स इसके रहे हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस की फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Who became the first Indian to be conferred with Nelson Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa? ये अवार्ड विनोद गनात्रा को मिला है। पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चेक अवॉर्डेड टू द विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमीज युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार? इसमें प्राइज दिया जाता है 50,000 रुपये का। ठीक है, ये चेक प्रोवाइड किया जाता है 50,000 रुपये के अमाउंट का। युवा पुरस्कार 23 राइटर्स को मिला है और बाल साहित्य पुरस्कार 24 राइटर्स को दिया गया है। विच म्यूजियम फ्रॉम गुजरात हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्कोज प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड? तो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है, कहाँ पर है? गुजरात में है। इसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार कोई इंडियन म्यूजियम को ये अवार्ड मिला है। हु विन्स प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? ये प्राइज मिला है IPBES को। क्या है फुल फॉर्म? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसे मिला है ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर एडवांसिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम साइंस। Who is the director of the documentary film Golden Thread, which won the Best Documentary Film Award at the 18th Mumbai International Film Festival 2024? तो निष्ठा जैन को ये अवार्ड मिला है। गोल्डन थ्रेड फिल्म है इनकी, निष्ठा जैन की, जिसको ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। फिर सुबिया नल्लामुथु, इन्हें हम देख चुके हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसे ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द 12th विश्व हिंदी सम्मान फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिंदी लिटरेचर? इनका नाम है डॉक्टर उषा ठाकुर। इनको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है इनके काम के लिए। और फिजी में ये अवार्ड सेरेमनी होनी थी 2023 में, लेकिन फिर काठमांडू में बाद में इसको कंडक्ट किया गया। ठीक है। हु वन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर वर्क? ऐश्वर्या राय। यह है संजना ठाकुर, ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इनको दिया गया है इनके काम के लिए। और इनका टाइटल क्या है इनके काम का? ऐश्वर्या राय। 3rd इंडियन बन गई हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले 2020 में कृतिका पांडे को और 2016 में पाराशर कुलकर्णी को यह अवार्ड मिला था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024? ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को फॉर हर करेजियस राइटिंग। बिलन मीडिया has been given one World Media Press Freedom Award 2024. It belongs to which country? ये मीडिया सोमालिया से बिलोंग करती है। पूरी सोमालिया की विमेंस न्यूज़ टीम है ये बिलन मीडिया। इसी ने जीता है 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। पहली बार एक सोमाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। इसमें ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, 1 या 2 ही हैं। पहला क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट्स कटी क्रिकेट स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? तो ये R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। ऑफ स्पिनर है R अश्विन। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, इस बुक को ऑथर किसने किया है? R अश्विन के साथ में सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन है हु हैज़ डिफीटेड इंडियाज R प्रज्ञानंद फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल चेस? ये कौन है? मैग्नस कार्लसन है। क्वेश्चन गलत फॉर्म किया गया। R प्रज्ञानंद ने किसको हराया है ये होना चाहिए क्वेश्चन। R प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। पहली इनकी क्लासिकल गेम विन है ओवर वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। R प्रज्ञानंद की सिस्टर है R वैशाली। इन्होंने भी टॉप किया है नॉर्वेजियन चेस टूर्नामेंट इन द विमेंस क्लासिकल चेस इवेंट। वैशाली ने कोनेरू हम्पी को हराया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 हैज़ स्टार्टेड इन विच कंट्री? ये शुरू हुआ USA और वेस्ट इंडीज़ में और ख़त्म भी हो गया है। भारत इसमें जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। अच्छा, एम्बेसडर्स याद कर लीजिए, युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी।
विच कंट्रीज बॉक्सिंग फेडरेशन हैज़ जॉइंड द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो इसमें भारत शामिल हुआ है। 2019 में फाइनेंशियल गवर्नेंस इश्यूज़ की वजह से ये जो मेंबरशिप है ना, ये कैंसिल कर दी गई थी भारत की, लेकिन अभी फिर से भारत इसमें शामिल हो गया है। ये भी चीज़ें याद रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन और इसके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। हु रिसीव्ड द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। ये अवार्ड जीता है विराट कोहली ने। 2013 में विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री 2017 में, खेल रत्न अवार्ड 2018 में। वट वॉज द टोटल प्राइज फंड फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। इसका टोटल प्राइज फंड $11.25 मिलियन है। 28 दिन का टूर्नामेंट था, 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। विच टाइम हैज़ रियल मैड्रिड वॉन द चैम्पियंस लीग ट्रॉफी। तो 15वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी रियल मैड्रिड के द्वारा जीती गई है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये रियल मैड्रिड। जर्मन फुटबॉल क्लब को हराकर ये जीता है 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग टाइटल। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। तो ये हैं DP मनु, इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में। नित्या रामराज जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 24 में वुमेंस कैटेगरी में। विच गेम एडेड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट टू एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। ये है आर्म रेसलिंग, ऑफिशियल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। 2025 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन म्यूनिक। सरबजोत सिंह इसका आंसर होगा, इनके द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। Who has become the first batsman in the world to hit 600 sixes in international cricket? ये हैं रोहित शर्मा, पहले बैट्समैन बने हैं दुनिया के जिन्होंने 600 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर इनके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं क्रिस गेल, जिनके 553 सिक्सेस हैं, 553। साथ में रोहित शर्मा जो हैं ये मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन हैं भारत के। To which two individuals did the All India Tennis Federation confer the Dilip Bose Lifetime Achievement Award? ये हैं नार सिंह और रोहिणी लोखंडे, लाइफ-टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। Who has won the French Open 2024 टाइटल? मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज ये टाइटल जीते हैं और वुमेन सिंगल्स का टाइटल ईगा स्वाइतेक के द्वारा जीता गया। Who has won the Heilbronn Neckar Cup 2024 ATP Challenger टेनिस कॉम्पिटिशन्स मेंस सिंगल्स टाइटल? ये टाइटल सुमित नागल के द्वारा जीता गया है, इंडियन मेल टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने चेन्नई ओपन भी जीता था। Who recently won his 60th Formula 1 victory by securing the Canadian Grand Prix for the third straight time? ये है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 6th विक्ट्री है इनकी इस सीज़न की और फॉर्मूला 1 करियर में 60th इनकी विक्ट्री है ये। विच कंट्री विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? ये वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। 2025 दिसंबर में ये कंपटीशन होगा, 24 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 2023 में ये वर्ल्ड कप कुआलालंपुर में हुआ था विद जर्मनी विनिंग द टाइटल। इंडिया ने इस टूर्नामेंट को 2013 में होस्ट किया, 2016 में होस्ट किया, 2021 में भी होस्ट किया और इंडिया 2016 में चैम्पियन भी था। ब्राज़ील फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा पहली बार। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर May 2024? ये अवार्ड गुडाकेश मोती के द्वारा जीता गया है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। अगर बात करें महिला कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में शमारी अथापथतु ने ये जीता है, श्रीलंका की ये प्लेयर हैं। अप्रैल में मोहम्मद वसीम और हेले मैथ्यूज़ इसे जीती थी। वेयर डिड द पावो नुर्मी गेम्स टेक प्लेस इन विच नीरज चोपड़ा वन हिज मिडन गोल्ड मेडल? पावो नुर्मी गेम्स हुए थे फिनलैंड में, इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल अपना पहला। ठीक है, थ्रो इनका कितना था? 85.97 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2024? इनका नाम है ली ज़ीजिया, मलेशिया के हैं, इन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू ज्वाइन MMA? इसमें शामिल होने वाले पहले इंडियन मैन संग्राम सिंह हैं, कॉमनवेल्थ हैवी वेट चैंपियन रह चुके हैं ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल हुए हैं, पहले इंडियन मैन हैं और सेकेंड इंडियन हैं। इनसे पहले पूजा तोमर जो हैं ये इन्होंने भी MMA ज्वाइन किया था, अभी सेकेंड इंडियन हैं, पहले इंडियन मैन हैं। विच मेडल हैज़ बीन वन बाय द वुमेन्स टेबल टेनिस टीम ऑफ पोयमंती मोइमिता दत्ता एंड याशिनी
शिव शंकर एट ब्रिक्स गेम 2024। तो इनके द्वारा इसमें जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रिक्स गेम्स कहाँ पर हुए? कजान, रशिया में 12 से 23 जून इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था। वुमेंस टेबल टेनिस टीम, ये 3 लोगों की, इन्होंने जीता इसमें ब्रॉन्ज मेडल। वेयर डिड द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 टेक प्लेस? ये चैंपियनशिप सिंगापुर में हुई, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में लिखित एसपी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विद अ टाइमिंग ऑफ 1 मिनट एंड 2 सेकेंड। फिर दिनिधि देसिंघू, इन्होंने भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन? यह है श्रुति वोरा, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्लोवेनिया में ये चैंपियनशिप, ये इवेंट हुआ था। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडियन आर्चर्स एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 हेल्ड इन अंटालिया, तुर्की? तो 4 मेडल्स जीते गए हैं इंडियन आर्चर्स के द्वारा। धीरज बोम्मा देवारा ने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। टोटल 4 मेडल जीते गए हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स टेक प्लेस? ये हुए सेंट ट्रोपेज, फ्रांस में। 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स, इन सभी ने 32 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड मेडल्स हैं। फ्रांस में ये चैंपियनशिप, ये जो गेम्स है, हुए थे। हु वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? इसमें 11 मेडल्स जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। इन 11 में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अंडर 17 और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? जॉर्डन की कैपिटल सिटी ऑफ अम्मान, यहाँ पर हुई थी। इंडिया ने गोल्ड मेडल जो जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल जीते? 4। अभी 4 किसने लेकर आया है? दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाथेर। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक? ये है हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ? ये हैं इमैनुअल सोब्रियन। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, 2024 से 2029 तक। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। 1924 में स्थापित हुआ था। फाउंडर हैं इमैनुअल लिक्लेंश और न्यूएस्ट मेंबर स्टेट इसमें सेंट लूसिया है जो शामिल हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल रिसेंटली? ये बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, लोकपाल के सेक्रेटरी। लोकपाल कौन है? AM खानविलकर। लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम अ चेयरपर्सन, लोकपाल कैन हैव 8 मेंबर्स, 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल। चेयरपर्सन और मेंबर्स का कितना टेन्योर होता है? तो ये 5 साल तक या फिर 70 साल की उम्र तक होता है। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च? ये बनाए गए हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहड़कर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ये हैं विजय भारती सयानी। इनसे पहले अरुण कुमार मिश्रा थे, तो अब ये सीट खाली हो गई थी, इसीलिए एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर विजया भारती सयानी को अपॉइंट किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु हैज़ रिटायर्ड? यह है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया की पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में थी और 35 साल की सर्विस के बाद अभी ये रिटायर हो गए हैं। दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? इनको मलेशिया में इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में भेजा गया है। Who has been elected as the president of the 79th session of the United Nations General Assembly? इसमें प्रेसिडेंट बने हैं फिलेमोन यांग। कैमरून से बिलोंग करते हैं, कैमरून के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये, अभी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन का। थीम इसकी क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन नीति आयोग? नीति आयोग में डायरेक्टर के रूप में आशीष कुमार दास को अपॉइंट किया गया है। हु इज़ सेट टू बिकम नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल? ये है मार्क रूट। ये है मार्क रूट, डच PM हैं। ठीक है, PM रह चुके हैं डच।
हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी। इनका नाम है थियो जेम्स। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इसके बारे में देखें तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट है फिलिपो ग्रैंडी। फाउंडर यूनाइटेड नेशंस है इसका। 14 दिसंबर 1950 में स्थापना हुई थी। Who assumed charge as the chairman of the Indian Institute of Public Administration for the third consecutive term? ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर हैं और इनको IIPA का चेयरमैन बनाया गया है। IIPA स्टेब्लिश हुआ था 1954 में एंड इट इज़ अ रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It hosts regular training programs for civil servants, judicial officers, public administrators, etc. Who has been appointed as the new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India, succeeding V. Raghunandan in June 2024? ये हैं अतुल कुमार चौधरी। तो ट्राई के नए सेक्रेटरी बने हैं अतुल कुमार चौधरी। फिलहाल UIDAI के डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, और 2 साल के डेपुटेशन पर हैं। अभी इनको ट्राई का सेक्रेटरी बनाया गया है। Who has become the डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा रिसेंटली? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? भर्तृहरि मेहताब। और अभी स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला हैं फिर से, ठीक है। सूरमा पधी हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है ओडिशा की सेकेंड वुमेन स्पीकर, महिला स्पीकर बनी है। अगला क्वेश्चन है, अयाना पत्रुडू चिंता कायला हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तो ये आंध्र प्रदेश के स्पीकर बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हैं JP नड्डा। इनसे पहले पीयूष गोयल थे, तो अब उनको रिप्लेस करके ये बन गए हैं। चेयरमैन ऑफ द हाउस कौन है राज्यसभा में? जगदीप धनखड़ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार डेका's टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मच? तो तपन कुमार डेका, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? ये हैं कपिल देव। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। करंटली इसे टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर है फॉर मेन बेस्ड इन इंडिया। हु वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? तो ये हम देख ही चुके हैं, ओम बिरला हैं। फिर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन अपॉइंट हुए हैं? राहुल गांधी, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये है विक्रम मिश्री, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हें चाइना एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इन 2025? तो ये कंट्री है इंडिया, जो कि इसको होस्ट करने वाली है 2025 जून में। इससे पहले भारत 2 बार होस्ट कर चुका है इस समिट को, 1983 में और 1958 में, ठीक है। अब तीसरी बार अब 2025 में करेगा। इन विच सिटी डिड द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस टेक प्लेस? इसका आंसर होगा सैन डिएगो। ये जो इनॉग्रल मीटिंग है इसकी सैन डिएगो में हुई। साउथ कोरिया, इंडिया, US, जापान और यूरोपियन यूनियन, ये सभी एक साथ आए जब इस अलायंस को लॉन्च किया गया। बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए नया अलायंस ये गठित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 29th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बी हेल्ड? COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित की जाएगी। क्लाइमेट मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस की, हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। वेयर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड इन जून 2024? ये हमें रशिया में देखने को मिली ब्रिक्स कंट्रीज़ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। 15th ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और उस समिट में 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स ग्रुप का। ये 6 कंट्रीज़ थी, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और UAE। इनमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे इस ग्रुप को, बाकी 5 कंट्री इसमें शामिल हो गई हैं, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ऑलरेडी मेंबर थी इसकी। अभी 5 कंट्रीज़ और इसमें शामिल है, तो 10 मेंबर हो गए हैं। What was the name of the conference hosted by the National Commission for Indian System of Medicine to celebrate its 4th Foundation Day? तो इसका नाम है प्राण। AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनका ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दोनों के द्वारा मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है। द 50th G7 समिट 2024 हैज़ बिगिन इन विच कंट्री?
ये इटली में देखने को मिली। G7 समिट 50th एडिशन था इसका 2024 में इटली में हुआ और भारत भी इन्वाइटेड था इसमें और भारत की तरफ से पीएम मोदी इसमें शामिल हुए थे। वेयर वॉज द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये हुई स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन इन 1946। और इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। ये सम्मेलन ओडिशा में होगा, हो चुका है जून में, 23 से 25 जून के बीच में। हिंदी साहित्य सम्मेलन को 1910 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ प्रीमियर पब्लिक इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इवेंट। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। मिनिस्टर कौन है? चिराग पासवान हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इसी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज द 53rd GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड, ये हुई नई दिल्ली में। GST काउंसिल की मीटिंग को चेयर कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी इंडेक्स एंड रिपोर्ट की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है दिल्लीज एयरपोर्ट इज अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एज पर May 2024। वट पोजिशन डज इट होल्ड? क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है टॉप 10, इसका आंसर होगा 10th। टॉप 10 के अंदर आता है दिल्ली बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में और इसमें 10वें नंबर पर ही है भारत का दिल्ली एयरपोर्ट। पहले नंबर पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन USA का, सेकंड पर दुबई एयरपोर्ट और 10th नंबर पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि है दिल्ली में। Who has become the world's richest person according to Forbes रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। इसमें वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है? एलॉन मस्क हैं। नेट वर्थ है इनकी $209.7 बिलियन। इंडिया से कोई भी बिलियनियर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, इनकी रैंक है 11th। नेट वर्थ है इनकी $113.5 बिलियन। गौतम अडानी नंबर 18 पर हैं, इनकी नेट वर्थ है $86.3 बिलियन। फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। फोर्ब्स अमेरिका की मीडिया कंपनी है। विच इंडियन कंपनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024। तो ये तीनों ही कंपनीज इसमें शामिल हैं, रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रैंक सिक्योर्ड बाय IIT बॉम्बे इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। IIT बॉम्बे को इसमें रैंक मिली है 118। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी यही है, ग्लोबली रैंक है 118 इसकी। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूनेस्को के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये हाईलाइट करता है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्पैक्टिंग ग्लोबल ओशंस। की फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट वार्मिंग ऑफ द अपर 2000 मीटर्स, इंक्रीज्ड ओशन एसिडिफिकेशन, कंसिस्टेंट सी लेवल राइज सिंस 1993 एंड द अर्जेंट नीड फॉर बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 176 180 कंट्रीज़ में से। टॉप रैंक कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। इसको येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी USA। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 129। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। आइसलैंड ने इसको टॉप किया है। विद इन साउथ एशिया देखा जाए तो इंडिया की रैंक 5th है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक लास्ट है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर इंडियन पोर्ट मेड इट इनटू द टॉप 20 इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट जो है टॉप 20 के अंदर आता है और कौन सी प्लेस पर आता है? 13th नंबर पर, 13वें नंबर पर है टॉप 20 में। टॉप रैंक्ड कंटेनर पोर्ट इसमें देखा जाए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो ये हैं यांगशान पोर्ट चाइना का, फॉलोड बाय पोर्ट ऑफ सलाला ओमान का, 2nd नंबर पर है ये। और टॉप 20 में हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट भी आता है।
ये चीज़ याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है भारत में 2023-24 में। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है? आइसलैंड है। सेकेंड नंबर पर आयरलैंड और थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रिया। भारत की बात की जाए तो भारत 116 नंबर पर आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2023 टू मई 2024 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। तो 2023 से लेकर मई 2024 तक कुल 120 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी जगहों पर डिस्प्लेस हुए हैं, यूएन के द्वारा ये बताया गया है। और क्या क्या रीज़न है? सीवियर परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये सारे कुछ कारण हैं। और कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, पैलेस्टीन, कॉन्गो, सोमालिया, हैती, सीरिया और अर्मेनिया, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण। विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रिएट्स? ये सिटी है मुंबई, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है मुंबई जो है 136 नंबर पर है अमंग 226 सिटीज़। टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ दुनिया में देखें तो हांगकांग है, फिर सिंगापुर, ज्यूरिक, जेनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाउ और लॉस एंजलिस। अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट, व्हाट हैज़ बीन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? तो भारत में न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर कितना है? 172 है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई गई है। लास्ट ईयर इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स थे 164, अभी हो गए हैं 172। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इसमें भारत का रैंक है 63rd। टॉप किया है इसको स्वीडन ने, फॉलोड बाय डेनमार्क और फिनलैंड। चाइना की रैंक इसमें 20th है और भारत 63rd नंबर पर है। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? ये है एनवीडिया, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी है ये, और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट को सरपास करके। जून 5 में इसने एप्पल को सरपास किया था और ये नंबर 2 पर थी, लेकिन जून के एंड तक आते आते ये नंबर 1 पर पहुंच गई है। वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 176 180 कंट्रीज़ में से। एस्टोनिया इसमें नंबर 1 पर है। वट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी? ये तो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हु रिलीजेज द एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? इसको रिलीज़ किया गया यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये 2022 के मुकाबले 2023 में कम हुआ है बाय 43%। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट ओवरऑल FDI इन द वर्ल्ड डिक्लाइंड बाय 2% इन 2023। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024? इसको रिलीज़ किया है अंकटाड ने। वही चीज़ है जो पीछे क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है। हु लॉन्च्ड द निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स टू ट्रैक ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स? इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। NSE इंडिसेस ये एक सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और इसने लॉन्च किया है एक नया थीमेटिक इंडेक्स, नाम है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। इसमें कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक की जाएंगी दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब MOU और एग्रीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विद विच IIT हैज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? तो ये है IIT बॉम्बे। टाटा ने IIT बॉम्बे के साथ में मिलकर इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप किया है। ठीक है, मतलब इन दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट साइन किया है इसे डेवलप करने के लिए। एम क्या है इसका? टू अनलॉक न्यू लेवल्स ऑफ प्रिसीजन इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, रिड्यूस चिप फेलियर्स एंड इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Which state has recently signed an agreement with the World Bank to tackle air pollution? ये है हरियाणा। वर्ल्ड बैंक के साथ एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इसने एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। With whom has the इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स signed an agreement to promote Indian art and culture? तो इसने संसद टीवी के साथ में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने साइन किया है एग्रीमेंट, ताकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ई-मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसको लॉन्च किया गया। अब इसके बाद क्या होगा कि बांग्लादेशी लोग इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस करंट अफेयर्स की। तो यहाँ क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज़ द मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे USA में ऑर्गेनाइज किया गया रेड फ्लैग 2024
एक्सरसाइज को, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। विद whom हैज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री जॉइंड हैंड्स टू सेट अप अ डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। इसका आंसर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है ताकि एक डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेज डेवलप किया जा सके। ये फंक्शन करेगा एज ए डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ सपोर्ट हेल्पलाइन फॉर ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। INS मैसूर इज़ द सेकेंड शिप ऑफ विच क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर। तो ये दिल्ली क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर की सेकेंड शिप है INS मैसूर। फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इंडिजिनसली इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर की सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। अभी तक जनरल मनोज पांडे थे इस पद पर, लेकिन इनका टेन्योर खत्म हो गया है, जिसके बाद अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जिमेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो ये है INS शिवालिक, जिसने जिमेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक फॉर द इंडियन आर्मी। इसको मेजर राज प्रसाद RS के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जनरेटर है, नाम है इसका विद्युत रक्षक, और रिसेंटली एक्सरसाइज भारत शक्ति हुई थी, उसी के दौरान इसको डिस्प्ले किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर द थर्ड टाइम। ये हैं अजीत डोभाल। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड इन द USA में भी अलास्का में रेड फ्लैग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त। इस एक्सरसाइज को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया तरंग शक्ति एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, 2 फेजेस में भारत इसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ विच ड्रोन। तो ये ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1। इंडियन आर्मी को इसका पहला कंसाइनमेंट प्राप्त हुआ है। इंडिया में ही बनाया गया इंडिजिनसली, रेंज इसकी कितनी है 30 किलोमीटर की है। इट्स एडवांस्ड वर्जन इज केपेबल ऑफ कैरिंग मोर देन 2 किलोग्राम ऑफ इम्यूनिशन। इसे यूज़ किया जा सकता है एज अटैकर। ठीक है, ये अटैक कर सकता है एनिमी ट्रेनिंग कैंप पर, बेसिस पर और लॉन्च पैड्स पर। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ओपनड द खलूबार वार मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज़ ऑफ द कारगिल वॉर। तो इसको जो है लद्दाख में वॉर मेमोरियल को इंडियन आर्मी के द्वारा ओपन किया गया है। आर्यन वैली जो है वहाँ पर इसको बनाया गया है। हु इज़ सेट टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास होपेक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री। अभ्यास होपेक्स इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट किया जाता है। राफेल जेट्स जो हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इस बार ये इजिप्ट में कंडक्ट हुआ है। विच इज़ द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, सेकेंड है ये, है ना। तो पहला कौन सा था, ओरांग मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी असम में। ये देश का पहला था, 2019 में डेवलप किया गया था। अब सेकंड है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के जो करंट अफेयर हैं उन्हें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है GMO मॉस्किटोज रिलीज्ड इन जिबूटी टू फाइट मलेरिया। विच स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो वाज जेनेटिकली मोडिफाइड एंड रिलीज्ड इन जिबूटी। तो ये जो है मच्छर की स्पीशीज एनोफिलीज स्टेफेंसी है, जिबूती में इसको रिलीज़ किया गया है। इस तरह के मच्छर को ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके मच्छर ये तैयार किया गया है ताकि मलेरिया के जो बहुत मामले जिबूती में देखने को मिलते हैं उनको कम किया जा सके। हाउ मेनी नाटो कंट्रीज़ विल बिल्ड अ ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया। तो 6 कंट्रीज़ हैं जो मिलकर ड्रोन वॉल बनाएंगी रशिया के अगेंस्ट, ये इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। विच प्लैनेट अपीयर्स टू बी मोर वॉल्केनिकली एक्टिव दैन प्रीवियसली थॉट। ये प्लैनेट है वीनस। जितना सोचा गया था पहले उससे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव है ये। नासा का मैगेलन स्पेसक्राफ्ट जो है वहाँ से रडार इमेजेस प्राप्त हुई हैं वीनस की, जिसके बाद ये बोला जा रहा है। विच कंट्रीज चांग E6 लैंडर हैज़ लैंडेड ऑन द मून। चाइना का है ये चांग E6। ये मिशन कंप्लीट भी हो गया है, मून से सैंपल लेकर ये धरती पर वापस भी आ गया है। इन विच स्टेट हैज़ द न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लू आंट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश।
नीले कलर की चींटी यहाँ पर एक नई प्रजाति इसकी खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश से। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। पहले पर्सन इस तरह के बने हैं ओलेग कोनोनेंको, रशियन कॉस्मोनॉट हैं ये। पहले व्यक्ति बने हैं दुनिया के जिन्होंने 1000 दिन अपने स्पेस में कंप्लीट किए हैं। इंडिया विल लॉन्च द जॉइंट सैटेलाइट मिशन तृष्णा विद विच कंट्री। भारत इसको फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। हमारा इसरो और फ्रांस का जो CNES है दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट तृष्णा इज अ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट थ्रू विच द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी मॉनिटर्ड। Which year has been officially designated by the United Nations as the International Year of Quantum Science and Technology? ये साल है 2025 का। ठीक है, 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में डेजिग्नेट किया गया है UN के द्वारा। आफ्टर whom has the International Astronomical Union named a crater on Mars? तो मार्स पर एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। लाल क्रेटर इसका नाम रखा गया है। In which state did ZSI scientists discover a new species of snake eel? तो ये जो है उड़ीसा में ZSI जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा एक नया स्पीशीज़ खोजा गया है उड़ीसा से। साइंटिस्ट फ्रॉम विच 3 countries developed a catalyst to produce cheaper biodiesel। ये 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और UK। नेक्स्ट है विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन बिकमिंग द 6th नेशन टू डू सो। तो भारत जो है डीप सी मिशन पर काम कर रहा है ओशियन साइंस के मामले में नए एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड मत्स्य 6000 विच कुड गो 6000 मीटर डीप इनटू द ओशियन। ठीक है, तो इस पर काम किया जा रहा है भारत के द्वारा 2026 तक करने का पूरा प्लान है। इन विच नेशनल पार्क वॉज द स्ट्रिपिड कैसिलियन इच्थियोपिस SPP और लिम्बलेस एम्फीबियन न्यूली आइडेंटिफाइड। तो इसको काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ से एक नई स्पीशीज़ ये खोजी गई है। कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये है असम में। ठीक है, और डिफ्लू रिवर जो है ये यहाँ से होकर बहती है। विच कंट्रीज लूनर मिशन ब्रॉट सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून टू द अर्थ। तो ये हम बात कर चुके हैं। चांग-ई 6 मिशन जो चाइना का है उसका यही उद्देश्य था, तो वो वापस आकर अपना उद्देश्य उसने पूरा कर दिया। 2 kg सॉइल ये मून से लेकर आया है अर्थ पर। और इसी के साथ ये फाइनली हमारी मंथली वीडियो ख़त्म होती है। थोड़ा लेट हो गया इस बार, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करते हैं बिल्कुल टाइम पर चीज़ें रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।